परसों रात एक दुबई से फ्लाइट जो है वो लाहौर आती है और लाहौर से तिफी बट को एयरपोर्ट से लेके चूंग सेंटर में रखा जाता है। कराची लैंडिंग नहीं हुई थी फिर बट नहीं, कराची लैंडिंग नहीं हुई। मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकता और इस चीज़ की एविडेंस भी है हमारे पास। तीफी बट जिस कमरे में उसमें वहाँ पे उसकी एक तस्वीर उतारी जाती है, उसमें एक सोफ़ा पड़ा हुआ है जिसमें अगर आप देखेंगे कि सोफ़े की ये वाली साइड जो है वो घिस घिस के खुरदरी हो चुकी है, उसका रंग फेंट हो चुका है। तो फिर साबित हुआ कि वो यहाँ पे था। तो कल जितने भी लोगों ने पुलिस के आला हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो नहीं लाया गया, जबकि वो लाया जा चुका था। तो 10 को उन्होंने वहाँ से एयरपोर्ट से लेके उसको चूंग सेंटर में मुंतकिल किया और उसके बाद उसको लेके जा रहे थे रहीम यार खान। ये कैसे मुमकिन है? रहीम यार खान कहाँ, लाहौर कहाँ, थाना चूंग कहाँ, सीसीडी कहाँ? लाहौर का बंदा सरगोदे में ले जाके मार दिया जाता है, साहिवाल में ले जाके मार दिया जाता है, फिर साहिवाल का बंदा लाहौर में मार दिया जाता है। वो नामजद के मुकदमे के अंदर वो कह रहे हैं कि गोगी बट अपने साथ 5-6 लोग लेकर आया अपने भाई को छुड़ाने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी बट अंडरवर्ल्ड का डॉन, जो कि आज सुबह जैसे ही सब लोग उठे और एक ख़बर गर्दिश करती है कि पुलिस मुकाबला होता है जिसमें ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी बट जो है वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। ये सारा मामला जो है सीसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है और वो ये क्लेम करते हैं कि कराची एयरपोर्ट से ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी बट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाना था अमीर बालाज मर्डर केस में, जिसमें नामजद मुलजिम तीफ़ी बट और गोगी बट, जबकि नामालूम मुलजिम भी शामिल थे। और उसके बाद जेआईटी ने गोगी बट को जो है गुनाहगार तस्लीम कर दिया था और उसके बाद जो है गोगी बट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है और जेआईटी पर शक व शुबहात जाहिर करते हैं। ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी बट को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था और रास्ते में रहीम यार खां के करीब जो है अपने ही साथियों की फायरिंग से ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी बट जो है वो हलाक हो जाते हैं। लेकिन इस सारी कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट आता है। सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं मियाँ आबिद साहब, उन्होंने ये क्लेम किया है कि सीसीडी पुलिस जो है वो कराची एयरपोर्ट से तीफ़ी बट को लेकर नहीं आ रहे थे, बल्कि तीफ़ी बट जो है वो थाना चूंग के अंदर या चूंग में पुलिस की कस्टडी में मौजूद थे और लाहौर एयरपोर्ट से चूंग में मुंतकिल किया है। ये सवालिया निशान है, क्या सीसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उस पर यकीन किया जाए या मियाँ आबिद साहब की जो गुफ्तगू है उस पर यकीन किया जाए? इस सारे सवालात के जवाबात हम मियाँ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट से ख्वाजा तरीफ उर्फ तीफ़ी बट को मुंतकिल किया जा रहा था, बल्कि मुंतकिल कर दिया था चूंग में, जहाँ पर सीसीडी का हेड क्वार्टर भी है, लेकिन सीसीडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक कराची से वो लाहौर लेकर आ रहे थे, कराची में लैंड किए। कहानी क्या है? जी जैन, इसमें आपने सीसीडी की 7-8 माह से जो कार्रवाइयाँ जारी हैं जिसमें एनकाउंटर्स होते हैं तो वो आप खबरें देखते रहते हैं, उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी खबरें, बल्कि 100% वो फेक कहानी बनाई जाती है। तो आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें तीफ़ी बट मारा गया है। ये फेक है? तो फेक कहानी है तो और क्या है? आप अंदाज़ा करें ना कि परसों रात 12:47 पर एक दुबई से फ़्लाइट जो है वो लाहौर आती है और लाहौर से तीफ़ी बट को एयरपोर्ट से लेके चूंग सेंटर में रखा जाता है। यानी कि कराची लैंडिंग नहीं हुई तीफ़ी बट? नहीं, कराची लैंडिंग नहीं हुई। मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर सकता और इस चीज़ की एविडेंस भी है हमारे पास। क्या है एविडेंस? तीफ़ी बट जिस कमरे में एसएचओ के कमरे में बैठा हुआ है उसमें वहाँ पे उसकी एक तस्वीर उतारी जाती है। वो तस्वीर कल शाम को लोगों के पास आ जाती है, हमारे पास भी आ जाती है। उसमें एक सोफ़ा पड़ा हुआ है जिसमें अगर आप देखेंगे कि सोफ़े की ये वाली साइड जो है वो घिस घिस के खुरदरी हो चुकी है, उसका रंग फेंट हो चुका है। तो फिर साबित हुआ कि वो यहाँ पे था। उसके बाद सुबह हमें ये इत्तला, तस्वीर आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल मेरे पास मौजूद है। मैं आपको ज़राए ने दी? जी ज़राए ने दी है। ज़ाहिर है कि पुलिस उसको ओन इसलिए नहीं करती कि जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी को ओन कर लेगी तो फिर गिरफ्तारी बाकायदा डालनी पड़ेगी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अदालत में पेश करना पड़ेगा। तो कल जितने भी लोगों ने पुलिस के आला हुकाम से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो नहीं लाया गया, जबकि वो लाया जा चुका था। अब ये किस दिन लैंडिंग हुई तीफ़ी बट की? ये परसों रात को
यानी उसको 10 तारीख आप कह सकते हैं, लेकिन हम जो पाकिस्तान में उसको 9 तारीख कहेंगे, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद 10 तारीख शुरू हो गई थी, तो 12:47 पे फ़्लाइट आती है, तो 10 तारीख उसको कहेंगे। ठीक हो गया। तो 10 को उन्होंने वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर उसको सेंटर में मुंतकिल किया, और उसके बाद उसको लेके जा रहे थे रहीम यार खान। रहीम यार खान क्यों लेकर जा रहे थे? अगर आपकी बात पर तस्लीम भी कर लें और वो ये जो पिक्चर हम चला भी रहे हैं इस पर यकीन भी कर लें कि कैसे मुमकिन है, रहीम यार खान कहाँ, लाहौर कहाँ, थाना चूंग कहाँ, सीसीडी कहाँ? ये आप लोगों की वजह से है। पुलिस आप लोगों से खौफ खाती है। आप जैन इम्तियाज़ जो है वो हर जगह पहुंच जाता है। अब आपने सीसीडी के कुछ इनकाउंटर्स देखे होंगे जिनको लाहौर का बंदा सरगोदे में ले जाके मार दिया जाता है, साहिवाल में ले जाके मार दिया जाता है, फिर साहिवाल का बंदा लाहौर में मार दिया जाता है। वो बरामदगी के लिए कुछ एविडेंसेस के लिए लेकर गए होंगे। उसको बरामदगी तो हम नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि बरामदगी का अगर वो कहते तो फिर वो अपनी प्रेस डालनी पड़ती और गिरफ्तार डालकर शामिल तफ्तीश करके फिर बरामदगी होती। दूसरी बात यह है कि उसको उन्होंने शो ये किया कि हम कराची एयरपोर्ट से बारास्ता रोड हम उसको लाहौर ला रहे थे, और रहीम यार खान में उसमें 2 FIRs हुई हैं। पहली हुई है कोट सब्जल के इलाके में, जहाँ वो कहते हैं कि 2 गाड़ियों ने, एक वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की, उन्होंने पुलिस की गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। वहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई। क्रॉस फायरिंग में एक कांस्टेबल ज़ख्मी होता है और तीफी बट के साथी जो है उसको छुड़ा के ले जाते हैं। अब उस FIR जो दर्ज की गई है वो दर्ज की गई है DSP CCD मॉडल टाउन लाहौर के इंचार्ज सैयद हसनैन हैदर की मुद्दत में। अब उसमें तो तीफी बाट का जिक्र है। जो दूसरी FIR जिसमें तीफी मारा जाता है उसमें तीफी का नाम ही नहीं। वो इस तरह कि जब वो कहते हैं अपनी FIR के मुताबिक कि जी इनकाउंटर हुआ, उसमें वो छुड़ा के ले गए और हमारा कांस्टेबल ज़ख्मी हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने वायरलेस मैसेज चलाया, नाकाबंदी की इलाके की, और CCD और रहीम यार खान की सारी ज़िला पुलिस को अलर्ट किया गया। तो दूसरी FIR होती है थाना अहमदपुर लम्मा। ये भी उसका रहीम यार खान का थाना है, तो कच्चे का इलाका बनता है वो, जहाँ पर अक्सर डाकू काफ़ी। उसमें एक सब इंस्पेक्टर हैं जबरान जिराल्ड। वो ये कहते हैं कि जी मैं गश्त पे था, तो हमने देखा कि 2 गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आ रही हैं, तो हमने उनको मशकूक समझा और उनको रोका। रोकने के दौरान उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में क्रॉस फायरिंग हुई, हमारा कांस्टेबल ज़ख्मी हो गया, और उधर से मुल्ज़मान की अपनी फायरिंग से ही एक उनका साथी जो है वो ज़ख्मी हो गया। तो जब हम उसके पास पहुँचे, उस ज़ख्मी मुल्ज़म के पास, तो उसकी ज़ख्मी होने के साथ साथ उसके साथ असला वगैरह और दूसरी चीज़ें भी पड़ी थी। तो हमने उसको अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल मुंतकिल करते हुए वो रास्ते में दम तोड़ गया। तो उस FIR में तीफी बट का नाम ही नहीं है, जबकि वो तीफी बट था। जो पहली वही 2 गाड़ियों का जिक्र हुआ, सेम वकूआ था, तो 2 FIR उसकी लॉन्च की। तो इसमें एक टेक्निकल बात है, पहले में तिफी बट को ले गए, दूसरे में तिफी बट वहाँ से ज़ख्मी हालत में मिला, ठीक है, और बाकी मुल्ज़मान कहाँ गए? वो कहते हैं कि क्योंकि कच्चे का इलाका था, और पहला जो इनकाउंटर हुआ है वो 3:15 पे हुआ है। दूसरा इनकाउंटर होता है सुबह 5 बजे। तो वो कहते हैं कि रात का अंधेरा था, कच्चे का इलाका था, तो उसके साथी जो थे वो तो फरार हो गए। सारे ही फरार हो गए सारे ही फरार हो गए और तिफी बट मारा गया। जी। तो अब उनका भाई गोगी बट साथ नहीं, उनका भाई नामजद के मुकदमे के अंदर वो कह रहे हैं कि गोगी बट अपने साथ 5-7 तकरीबन 5-6 लोग लेकर आया अपने भाई को छुड़ाने के लिए। नहीं, ये उसमें उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया कि गोगी बट का उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि गोगी बट जो है वो सेकंड इन कमांड था, ये आपस में मामूज़ात थे। तो अब अगर तीफी सवाल सिर्फ बड़ा हैरान कुन है कि मियाँ साहब एक ही बंदा मारा जाता है वहाँ पे इनकाउंटर में जिसका नाम तीफी बट है, बाकी सारे फरार हो जाते हैं, नाकाबंदी है, पूरा ज़िला अलर्ट है, पुलिस स्टेट वो सारे फरार हो गए। जी, वो इसलिए अब आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब आप खुद दे रहे हैं, मैंने नहीं दिया उसका जवाब, वो जवाब आपने दिया है कि रहीम यार खान क्यों लेके गया। सबसे पहले तो लोगों को यही सवाल है ना कि वो कराची से आए, CCD ने कहा, आपने एक नई स्टोरी ब्रेक कर दी, आपने कहा जी नहीं कराची से नहीं, लाहौर एयरपोर्ट फलां जगह पर ठहराया। अभी मैंने कहा कि आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे चुके हैं कि रहीम यार खान के इलाके में क्या होता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो कच्चे का इलाका होंग थाना अहमदपुर लम्मा, तो वहाँ पे कच्चे के इलाके में डाकू नहीं पकड़े जाते तो भाई फरार होने वाले भी तो फरार हो गए, हम कैसे पकड़ते उनको।
कहानी को ट्विस्ट तो देना था पुलिस ने। अब पुलिस ने भी तो कहानी बनाई है ना, कुछ सचमुच का वाकया थोड़ी हुआ है। सचमुच के तो सिर्फ ये रिजल्ट आया है कि तीफी मारा गया, ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट ये आया। कहानी कैसे मारा झूठी गया, है। कैसे हुआ, कहानी कैसे बनाई गई, वो सब के अपने साथियों की फायरिंग से नहीं मारे। नहीं, अपनी साथियों की तो उसमें लिखा हुआ है। अब उसमें आपके जो ज़ैन इम्तियाज़ के नाज़रीन हैं, हम उनको ये भी तो बता दें ना कि ये जो जुमला लिखा जाता है कि अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, ये क्यों? ये आम जुमला नहीं है, ये बहुत टेक्निकल जुमला है मेरे भाई। तीफी भट्ट की मर्डर होता है गोगी भट्ट के घर पर, सुनने में आया। ज़रा ये बताते हैं, छापे मारे जा रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, मुमकिन है गिरफ्तार भी हो जाए या हो गए हों। आपकी क्या मुताबिक सोर्स ने खबर दी अबाउट गोगी भट्ट? जी, हमारे सोर्स जो है वो इस हद तक तो उसने ज़रूर बताया कि गोगी भट्ट के घर पर छापा मारा गया है और वो तीफी के 5 बजे मरने के बाद अलल सुबह मारा गया है। अब तीफी, उनका कहना यह है कि तीफी वहाँ पे नहीं था, लेकिन हम इस पे यकीन नहीं करते। ये भी हो सकता है कि तीफी को हिरासत में ले लिया गया हो, ये भी हो सकता है कि वो ज़ेरे ज़मीन चला गया हो, क्योंकि कल से उनको ये अंदाज़ा हो गया था, रात से भाग दौड़ तो वो कर रहे थे कि तीफी मारा जाएगा, तो उसके बाद गोगी को भी तो ख़तरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ये ठान चुकी हैं कि पंजाब को एक सेफ़ प्रोविंस बनाना है, उसमें बदमाशी, गुंडा नासिर, ये चीज़ें ख़त्म करनी है, तो उसमें जो अगर तीफी इस दुनिया से चला गया है, तो उसके बाद सेकंड इन कमान वो गोगी को क्यों देंगे? खात्मा करना है तो सेकंड कमान को क्यों, मतलब मैं जाता हूँ तो मेरा सबॉर्डिनेट आगे आ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद छापा रायगा गया या कामयाब रहा? इस बारे में हतमी राय अभी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी तक हम मुमकिन तौर पर क्या लगता है कि पुलिस अगर छापा मारे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपके मुताबिक ये जो मुकाबला है ये उसी मुकाबलों की तरह है जो कहा जाता है कि इनकाउंटर किया है और ये उसी के? जी बिल्कुल सेम उसी तरह की एक कहानी है। इसको 2 FIR दे दिए, दोहरा रंग दे दिया है, पहले एक रंग दिया जाता था, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं। यानी कि जो रवायती चीज़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, मुकदमे ही सिर्फ 2 हुए। मुकदमे सिर्फ 2 हुए हैं, उस ख़ास उसमें कोई ऐसी चीज़ तो आपके मुताबिक तीफी भट्ट पहले ही मौजूद था और तसल्ली के साथ इधर बैठा रहे, एक दिन पूरी खिदमत तवाज़ा भी हुई। और ये देखिए ना, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें वही कपड़े उसने पहने हुए हैं जो ऐसे जो कोई जिस कपड़ों में वो मारा जाता है, वही शर्ट है यार। क्या बात है। और एयरलाइन की भी कुछ चीज़ें आपके पास? एयरलाइन की सिर्फ हमें ये जो दुबई की परवाज़ थी उसका पता चला है कि 12:47 पे वो आई है, और उसका भी कोई रिकॉर्ड? उसका रिकॉर्ड तो वो अपना एयरपोर्ट से लिया जा सकता है, वो इतना मुश्किल बहुत शुक्रिया जी।